हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैटकेम क्लासेस में। तो सीएसआईआर नेट जून 2025 का एग्जाम हो गया है। अब उस बात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि अब आपको एक नए सिरे से फ्रॉम द वेरी जीरो टू जेआरएफ का अपना एक प्रॉपर प्लान बनाकर रखना होगा। और इस बार सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के एग्जाम को आपको एक बार में ही क्रैक करने का फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा, उसे एग्जीक्यूट करना होगा। और साथ ही साथ आपको यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि आपको इस बार जो जेआरएफ निकालना है, तो उसके बाद आपको सिर्फ जेआरएफ नहीं निकालना है, आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम भी देने हैं। आने वाले जितने भी पीजीटी के एग्जाम भी हो सकता है आप देना चाहोगे, और हो सकता है कि आप पीएचडी ही करना चाहते हो, तो जुलाई जनवरी फरवरी से आप पीएचडी भी अपनी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर चाहो। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए, पुरानी सारी की सारी बातों को छोड़ते हुए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया सफर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2025 का। अगर आपने जून 2025 का एग्जाम नहीं भी दिया था और अभी अभी आपकी एमएससी कंप्लीट हुई है, या फिर आप एमएससी में हैं, या फिर आप नेट क्लियर करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आपने नहीं पढ़ा है, तो आप सभी के लिए आज का जो ये सेशन होने वाला है, इसका टॉपिक इसीलिए रखा गया है जीरो से जेआरएफ। जीरो से जेआरएफ रखा गया है क्योंकि हम लोग यहां पर आपको बिल्कुल जीरो से बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप सोचोगे सर अभी अभी तो पेपर हुआ है, कुछ दिन का आराम कर लेते और उसके बाद तैयारी शुरू करते। ठीक है, या फिर कई लोग होंगे जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, बट अभी तो दिसंबर बहुत दूर है। देखो ये जो है ना, दिसंबर बहुत दूर है, इस चक्कर में ही सारा खेल गड़बड़ा जाता है। आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने हैं, सिर्फ 4 महीने। हालांकि पेपर कब होगा देखो, तो पेपर आप ये मान के चलो, क्योंकि जुलाई के एंड में हुआ है, तो पिछली बार भी जुलाई के एंड में हुआ था, तो दिसंबर वाला पेपर फरवरी में हुआ था। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जनवरी के एंड में पेपर होगा या फरवरी के में पेपर होगा, तो ऐसा ही क्योंकि चल रहा है और इतना जल्दी पेपर हो नहीं पाएगा। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर भी पूरा महीना आप ले लीजिए, 5 महीने आपके पास पूरे हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। और टॉपिक कितने हैं अपने पास 30 टॉपिक हैं केमिकल साइंस के। 30 टॉपिक को पढ़ना मतलब हर महीने आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, और हर महीने 5-6 टॉपिक पढ़ने हैं। इवन हर महीने 6 टॉपिक पढ़ने हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हर 5 दिन में एक टॉपिक पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको टाइम टू टाइम उनका रिवीजन करते रहना है, टाइम टू टाइम उनका प्रैक्टिस करते रहना है। एग्जाम से 1 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लास्ट में प्रैक्टिस कर सकें। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ये सेशन आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और सबसे पहले आपका जो ये मिशन जेआरएफ है दिसंबर 2025 का, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए, जिनका आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। जब भी जो टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक का सबसे पहले तो आपको सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना है। अगर आपने जून 2025 का पेपर दिया था, आप दोबारा एग्जाम देने का सोच रहे हैं, या फिर दोबारा आप मतलब देना ही पड़ेगा आपको, तो उस चक्कर में आप ये टेंशन मत लो भाई। अब आपको तो देखो एग्जाम का सिलेबस पता होगा, बट फिर भी आप सब लोग क्या करना, सबसे पहला काम करना कि अभी जाना और सिलेबस प्रिंट कराकर रख लेना, पूरे सिलेबस को टाइम टू टाइम देखते रहना। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप क्या कर सकते हो, आपको चाहिए ही चाहिए होगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, देखो मैटकेम क्लासेस की पीवाईक्यू की एक बुक आएगी 1 महीने बाद, तो उस बुक को आप ऑर्डर कर लेना। अभी के लिए आप कहीं पर भी अपना पैसा वेस्ट मत करिए, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के टॉपिक वाइज और ईयर वाइज पीवाईक्यू बैंक फ्री कोर्सेस में मिल जाएगी। जब आप मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे, तो वहां पर आपको फ्री कोर्सेस पर जाना है, और वहां पर आपको पीवाईक्यू बैंक क्या होगी, फ्री में मिल जाएगी। या फिर दिसंबर 2025 का कोई भी बैच ओपन कर लेना, उसमें पीवाईक्यू बैंक का एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर का लुक वहां से लेते रहना, उन्हें चाहना तो प्रिंट भी करा सकते हो। देख लेना प्रिंट का ऑप्शन अभी अवेलेबल है कि नहीं, अभी तक तो था। ठीक है, दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम को बहुत ध्यान से एनालाइज करने की अब जरूरत है, क्योंकि जून 2025 का जो पेपर था, उस पेपर में मतलब सारे जो एक यूजुअल प्रिपरेशन होती है उसको ब्रेक कर दिया है उसने। उसने ऑर्गेनोमेटालिक से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, क्वांटम केमिस्ट्री से भी इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। एक बात आपको समझ के रखनी है कि आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़कर जाने पड़ेंगे। और सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2025 की तैयारी करने से पहले एक बात आपको समझ लेनी है। एक बात आपको क्या समझ लेनी है, अभी स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक, प्लस इनऑर्गेनिक, प्लस फिजिकल, तीनों टॉपिक ही पढ़कर जाने हैं। अभी से टॉपिक की सिलेक्टिविटी करना बंद कर दीजिए, अभी से टॉपिक की सिलेक्टिविटी करना बंद कर दीजिए।
अगर आपने इस बार जून 2025 का पेपर दिया था, ठीक है, और उसमें आप किसी एक टॉपिक को छोड़कर गए थे, ठीक है, कि फिजिकल थोड़ी बहुत पड़ी थी, या फिर इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पड़ी थी, या फिर ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पड़ी थी, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में जिसमें आपको डर लगता था, ठीक है, तो पहले मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेता हूं जिन लोगों ने अभी पेपर दिया था। उन लोगों को आप लोग एक बात समझ लीजिए, आपका अगस्त का महीना और सितंबर का महीना आप उन टॉपिक में डेडिकेट करिए जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर अक्टूबर के अगस्त और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन ये सब करना है, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो लोग दोबारा एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा मैं कि आप पहले जो टॉपिक आपके वीक हैं उन पर आप ध्यान देना शुरू करिए, और उसके बाद लगातार रिवीजन कर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात हम लोग करते हैं, ये तो बात हो गई। अब बाकी सब स्टूडेंट्स को मैंने क्या बता दिया है कि भाई तीनों टॉपिक पढ़कर जाने हैं। तो अगर आपको किसी टॉपिक से डर लगता है ना, तो आप उसी टॉपिक को पहले पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे अगर आपकी ऑर्गेनिक के फंडामेंटल वीक्स हैं, तो आप अगस्त में क्या कर सकते हो, जीओसी पढ़ लो, स्टीरियो पढ़ लो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ लो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ पूरे अगस्त ऑर्गेनिक पढ़ डालो, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। बट बीच बीच में कोई ना कोई एक टॉपिक साथ में चलाकर रखना, ताकि आपको बोरिंगनेस ना हो। सिमिलरली अगर आपका इनऑर्गेनिक फिजिकल कोई भी वीक है, तो आप अगस्त का महीना उस टॉपिक को दीजिए जिसमें आपको डर लगता है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात अभी आप दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आप क्या समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जो लोग तीनों टॉपिक पढ़कर जाते हैं उनका नेट का केमिकल साइंस का एग्जाम बड़े आसानी से क्लियर हो जाता है। जो लोग नहीं जाते हैं उनका काम गड़बड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम लोग टॉपर्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेंगे कि टॉपर्स किस तरीके से एक्चुअली में एग्जाम देते हैं, ठीक है, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहती है। तो ये अपना आज का टॉपिक का डिस्कशन है। सबसे पहले मैं सिलेबस कई बार आप सभी के साथ डिस्कशन कर चुका हूं। ऑफिशियल सिलेबस अगर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का आप देखेंगे तो आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स कितने हैं भाई, आपके पास ऑर्गेनिक के 12 टॉपिक हैं, इनऑर्गेनिक फिजिकल के 14 टॉपिक हैं, और सॉरी इनऑर्गेनिक के 12 टॉपिक है, फिजिकल के 14 टॉपिक हैं, और ऑर्गेनिक के आपके 13 टॉपिक है, और इंटरडिसिप्लिनरी टाइप टॉपिक्स भी आपके 5 गिवन है। तो इसका मतलब है 34 टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा 34 नहीं 44 टॉपिक्स हो जाते हैं, 44 टॉपिक्स हो जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर अगर इसे आप एक नॉर्मल बुक्स की तरीके, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहले 5 चैप्टर हैं दे रखे हैं सिलेबस के, वो क्वांटम केमिस्ट्री के ही है, तो अगर आप उन्हें जनरलाइज कर दो नॉर्मल टॉपिक्स पर, तब भी आपके पास 30 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, 30 टॉपिक्स। तो सबसे पहली बात, जिसने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, और अभी अभी एमएससी करके निकला है, या फिर बहुत दिनों से के बाद केमिकल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहा है, तो अगर आपके पास हर दिन ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं, तब आप दिसंबर 2025 की तैयारी करिएगा। अदरवाइज आपको जून 2026 की तैयारी करनी चाहिए। ये बात ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है, वरना वो बीसीएस साइकिल सीएसआईआर नेट के में फंसे रहोगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं, मैं फटाफट सिलेबस बता देता हूं। सिलेबस की मैंने एक और वीडियो डिटेल में डिस्कशन किया है सिलेबस का, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जाकर देख लेना। सिलेबस देख लो, केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस केमिस्ट्री, मेन ग्रुप, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, एफ ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स, और ऑर्गेनोमेटालिक्स का एक सब टॉपिक होता है केज एंड मेटल क्लस्टर। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इससे बहुत कम ही टॉपिक आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। बायो इनऑर्गेनिक हो गई, इसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस बार भाई ईपीआर से दिसंबर 2025 ये जून 2025 के एग्जाम में ईपीआर से ही 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन और ईपीआर से ही 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, तो 12 नंबर की तो ईपीआर ही आई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के भी टॉपिक देख सकते हैं। ये सब के सब क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री के टॉपिक हैं यहां तक, ठीक है। इसके बाद है ये आपका ग्रुप थ्योरी, उसके बाद है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर केमिकल और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बाद फिर ये स्टैट हो गई, फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, और इसके बाद सरफेस सॉलिड पॉलीमर, और इसके बाद तो ये डेटा एनालिसिस है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई आपकी आईयूपीएससी है, ठीक है, उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री है, सॉरी, उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसके बाद एरोमेटिसिटी है, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसके बाद रीजेंट्स हो गई, ठीक है, रीजेंट्स में ही सिंथेसिस आ जाएगा, नेम रिएक्शन आ जाएंगी, तो उसके बाद नेम एम रिएक्शन है, उसके बाद फिर ये सब नेम रिएक्शन में ही आ जाएगा, सिंथेसिस में आ जाएगा, रीजेंट और नेम रिएक्शन में ही आ जाएंगे 9 नंबर तक के टॉपिक। उसके बाद फिर आपके पेरीसाइक्लिक हो गई, इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक हो गई, इसके बाद
एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बायो ऑर्गेनिक हो गई, ये हो गई बायो ऑर्गेनिक, और ये हो गई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सारे टॉपिक देखो अगर आप पढ़कर जाओगे, और ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स भी दिए रहते हैं, तो ये सारे टॉपिक पढ़ के जाओगे ना, तब आपका काम हो पाएगा, तब आपका काम हो पाएगा। जैसे इस बार जो दिसंबर 2020 जून 2025 का पेपर हुआ, उसमें पार्ट सी में इस तरीके से क्वेश्चन आए थे कि जिन लोगों ने कंप्लीट सिलेबस पढ़कर गए होंगे, जो लोग और अच्छे से रिवाइज करके गए होंगे, वही लोग 25 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। क्योंकि हर बार क्या होता था कि भाई आपके 60 टॉपिक होते थे, 60 टॉपिक्स होते थे, और उन 60 टॉपिक्स में से 25 टॉपिक करना आसान हो जाता था, ठीक है। लेकिन और वो भी तब जब आप 2 टॉपिक पढ़कर चले जाओ, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इस तरीके से। बट इस बार क्या है, और अब पिछली बार इससे पहले भी यही हुआ था, तो अब आपको सारे टॉपिक पढ़कर जाने पड़ेंगे, तभी आपका क्या होगा, बेड़ा पार होगा सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का। और तुम खुद सोच लो, अगर तुम सारे टॉपिक नहीं पढ़कर भी जाओगे, तो उसके बाद तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर में तो ऐसे भी नहीं होना, क्योंकि वहां पर तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसलिए सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे इस बार देखो बॉन्डिंग से एक ही क्वेश्चन आया, ऑर्गेनोमेटालिक से जो बहुत क्वेश्चन आते थे, इस बार 10-15 नंबर की ऑर्गेनोमेटालिक आई होगी, तो इक्वल पार्टीशन हो चुका है, ठीक है। कुल मिलाकर जो दिसंबर 2024 का नहीं, ये जून 2025 यहां लिखना चाहिए, हम लोग जून 2025 की बात करते हैं। जून 2025 में आप एक बात समझ लीजिए, और इससे पहले दिसंबर 2024 में भी यही हुआ था, हर टॉपिक में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब इक्वल होता जा रहा है, कोई एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम होती जा रही है, तो सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद अब चलिए हम लोग बात करते हैं दिसंबर 2025 के लिए क्या कहते हैं, टॉपर्स जो होते हैं मैट कैम क्लासेस, जो हर साल टॉपर निकलते हैं, या फिर जो जनरल टॉपर्स होते हैं, उनकी क्या टिप्स होती हैं, क्या उनके पास मतलब उनका क्या एक तरीके से क्या ऐसा खास करते हैं वो लोग कि वो क्या कहते हैं एग्जाम क्रैक कर देते हैं एक ही बार में। तो उनका क्या होता है, एक सबसे पहली बात होती है कि देखिए वो अपने जीवन के अगले 4 से 5 महीने स्टडी करने के लिए पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब मैं अगले 4-5 महीने केमिकल साइंस और केमिस्ट्री सीखने में डिवोट कर दूंगा, और इसके बीच में मैं ज्यादा इधर उधर नहीं भागूंगा, ठीक है। पहले मैं एक बार इसी चीज को क्लियर कर लेता हूं। अगर आपको पीजीटी क्लियर करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीजीटी क्लियर करने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप एक क्लैरिटी रखिए कि हाँ भाई मुझे अब यही करना है। और अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तब भी आपको डेली 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे डेली नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका एग्जाम क्रैक होने की संभावना कम है। अब कॉलेज के साथ ऐसे मैनेज कर सकते हो कि जो टॉपिक कॉलेज में चल रहा हो उसी टॉपिक को नेट के लेवल का पढ़ लो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। दूसरी चीज, अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर आपको पर डे 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। अगर आपकी बहुत हेक्टिक जॉब है तो कोई बात नहीं है, जल्दीबाजी मत करिए, आराम से आप जून 2026 की तैयारी करिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीटली जीरो से कर रहे हैं, और अगर आप रिपीटर हैं, आप फिर से एग्जाम देने वाले हैं, तो फिर तो आप अपने वीक टॉपिक्स को अगस्त में कम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और उसके बाद एक फिर से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ये है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। कंसिस्टेंसी किनके पास आ जाती है, जो लोग एमएससी में हैं, क्योंकि उनके पास पूरा एमएससी का ग्रुप है, ठीक है। तो उन लोगों के पास कंसिस्टेंसी आ सकती है। वो लोग क्या करें भाई, किसी एक कोचिंग को ज्वाइन कर लें या फिर कहीं से भी मटेरियल कलेक्ट कर लें और सब लोग मिलकर उसका एग्जाम दें। लेकिन फिर भी अगर आप कॉलेज में हो तो आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हुए वहां पर एक तरीके से कंपटीशन बनाकर रखना है, टेस्ट देने हैं, टेस्ट आपको देने। इन सारी चीजों का सोल्यूशन अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। मैट क्लासेस इस बार बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप सभी के साथ जुड़ने वाली है प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके बाद कंसिस्टेंसी देखो बनाकर रखनी पड़ेगी। कॉलेज में हो तो दोस्तों के साथ, अगर आप कॉलेज में नहीं हो, अकेले हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की बहुत जरूरत है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक लाइव बैच ज्वाइन करो जिसमें आपको लगातार टाइम टू टाइम डायरेक्टली पढ़ाया जाए, ठीक है। और सबसे बात इंपॉर्टेंट तो यही समझ लो कि भाई सबसे सही तरीका आपके लिए लाइव बैच हो सकता है जो लोग अपने मन से नहीं पढ़ पाते हैं। जिन लोगों ने जून का भी पेपर दिया और बट सही से तैयारी नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं बनाकर रखा, कंसिस्टेंसी नहीं बनाकर रखी। तो कंसिस्टेंसी के लिए सबसे आसान तरीका है कोई लाइव बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस बार हम लोग लाइव बैच ला रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए, और उसमें आपको एक मेंटर भी असाइन कर देंगे, ठीक है। और मेंटर में बेसिकली कोशिश करूंगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स का मेंटर मैं खुद ही रहूंगा। तो लगातार आपको एनालाइज किया जाएगा कि आपने कौन सा टेस्ट दिया, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, आपको कॉल करी जाएगी, ठीक है। और हो सकता है तो आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो कि भाई मेरे पास मैसेज जाना चाहिए पेरेंट्स के बाद पास कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे तुम बाउंड हो जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। अदरवाइज फिर ऐसा ही होगा, कंसिस्टेंसी हो नहीं पाएगी क्योंकि मोटिवेशन इतना मिलता नहीं है। तो ये बात हो गई कंसिस्टेंसी की। इसके बाद अगस्त सितंबर में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेनी चाहिए आपको। जो भी कॉन्सेप्ट आपके वीक है
अगर आपका सब सारे ही कॉन्सेप्ट वीक है तो अगस्त सितंबर में आपको बहुत डेडिकेशन से पढ़ने की जरूरत है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स को। उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में एकदम फास्ट ट्रैक करनी पड़ेगी पढ़ाई को, तेजी से पढ़ना पड़ेगा, और फिर दिसंबर में रिवीजन मंथ आपको बनाकर रखना पड़ेगा। तो ये आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, रफ प्लान। अब आप कहोगे कि सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टॉपिक्स कौन से होते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ने से कॉन्सेप्ट बन जाते हैं? तो देखिए, इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स आपको कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगी। ठीक है, इससे फिर बॉन्डिंग से आपको मेन ग्रुप पढ़ने में आसानी होगी, कोऑर्डिनेशन से आपको फिर एफ ब्लॉक में जाने में आसानी होगी, और ऑर्गेनोमेटालिक्स तो अपने आप में ही पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टीरियो, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, इन तीन टॉपिक पर काफी ज्यादा समय और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनिक वीक है, यहां से आपके ऑर्गेनिक के क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अगर आपको थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया रख लो कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कोई रिएक्शन लिखी होती है, स्टाइकियोमेट्री का क्या मतलब होता है, तो बेसिक फंडामेंटल टर्म्स, यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट अगर आपकी फिजिकल वीक है तो पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो और क्वांटम पढ़ने से आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो मेहनत करने की जरूरत होती है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है, वो बन जाएगी। तो ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मास्टर प्लान हम लोग क्या रखें सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के लिए। तो देखिए, मास्टर प्लान आपको क्या रखना है, मास्टर प्लान आपका ये होना चाहिए, कहां गया, देखो हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मास्टर प्लान में सबसे पहला हैक तो यही है कि देखिए, कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा, आप 11 12 में जब पढ़ते थे, ठीक है, तो वहां पर आप अच्छा क्यों परफॉर्म करते थे, क्योंकि आप एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर एक कोचिंग भी जाते थे, तो और उसी माहौल में रहते थे, और आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आपको लगातार टाइम टू टाइम दिखते रहते थे। आप बीच में टेस्ट होते रहते थे, टेस्ट होने से आपको अपनी एक तरीके से पता चल जाती थी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ये चीजें काफी हेल्प करती हैं। अब आ गई एमएससी, अब आप हो गए हो अपने पैरों पर, है ना, अब आपको कोई मतलब तो है नहीं, चार चीजें और लाइफ में आ गई हैं, पता चले रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ और चल रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ चुके हैं, और वो कम्युनिटी गायब हो गई है। अब कोई दिखता नहीं है तैयारी करते हुए, क्योंकि दिखता नहीं है तो हमें लगता है कि तैयारी कोई कर ही नहीं रहा है, तो अब एक महीने नहीं पढ़ते हैं तो कोई बोलेगा भी नहीं पढ़ने के लिए। तो इसलिए आपको कम्युनिटी में पढ़ना चाहिए, और कम्युनिटी में सबसे बेस्ट तरीका है लाइव बैच मैट कैम्प क्लासेस का, जिसमें सारा का सिलेबस मैं और तेज सर आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। 5 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कंसिस्टेंसी की। ठीक है, मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, तो मास्टर प्लान आपका मंथ वाइज प्लान जो आपका फ्रेशर्स के लिए है। अब देखो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लिए समय कितना कम बचा हुआ है, क्योंकि दिसंबर के महीने में हम लोग पेपर मानकर अगर तैयारी करें तब भी हमारे पास कितना कम टाइम है। कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए अगस्त और सितंबर के महीने में आपको इतने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 10 टॉपिक आप समझ लो कि 10 टॉपिक हैं, क्योंकि नीचे भी आपके एक ये 2 टॉपिक हैं, ये भी 2 टॉपिक हैं, ये भी 2 टॉपिक है, तो 6 टॉपिक ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 टॉपिक्स आपको नेक्स्ट 2 मंथ में पढ़ने हैं। 12 टॉपिक्स इन नेक्स्ट 2 मंथ। इससे सिर्फ आपका फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर होंगे आपके, बस, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे बहुत नंबर नहीं आएंगे। तो 12 टॉपिक्स पढ़ने के लिए अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, और आप लोग भी समझ लो, जो लोग रिपीटर्स हैं उनके लिए भी साथ में ही बताता चलता हूं, आप लोग इन 12 टॉपिक के खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, खूब सारे टेस्ट, खूब सारे क्वेश्चन दे डालो। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप अगस्त महीने में सबसे पहले, अगर आपकी फिजिकल वीक है, ऑर्गेनिक वीक है, इनऑर्गेनिक वीक है, तो जो मैंने उनके फंडामेंटल टॉपिक्स बताए हैं ना, उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगस्त और सितंबर में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। आपको क्या करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों के फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और तीनों टॉपिक पढ़कर जाने, ये बात बार बार दिमाग में रखना। इसके बाद फिर आपको अक्टूबर के महीने में हाई वेटेज टॉपिक्स, अक्टूबर का महीना पूरा डेडिकेशन के साथ देना है। अक्टूबर में आपकी दिवाली वाली भी आएगी, नई नई मूवीज रिलीज होंगी, फ्रेंड्स घूमने जाएंगे, तो ये सारी चीजें होंगी, बट उस डिस्ट्रैक्शन से आपको अलग रखना पड़ेगा अपने आप को। ऑर्गेनोमेटालिक, मेन ग्रुप, रीजेंट, नेम रिएक्शन, क्वांटम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हर टॉपिक से 10 10 नंबर आते हैं, तो ये टॉपिक आपको अक्टूबर में पढ़ने पड़ेंगे। इतने बड़े टॉपिक अक्टूबर में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डेड बैच से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो लाइव बैच में हम लोग कराएंगे कुछ इसी तरीके से आपका सिलेबस। ठीक है, इसके बाद नवंबर के महीने में स्कोरिंग टॉपिक्स, जो याद करने वाले टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, कि एफ ब्लॉक याद कर लीजिए,
ठीक है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो ईपीआर ईएसआर पढ़ लीजिए, बायो इनऑर्गेनिक पढ़िए, हेट्रो बायो इनऑर्गेनिक पढ़िए, ग्रुप थ्योरी, सॉलिड स्टेट, इजी इजी टॉपिक है, इनको पढ़ लीजिए, पेरीसाइक्लिक का कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो नवंबर में आपको ऐसे टॉपिक पढ़ने चाहिए जो याद करने वाले टॉपिक है, और याद करने वाले टॉपिक को एग्जाम के 1-2 महीने पहले ही पढ़ना चाहिए, 3-4 महीने पहले नहीं पढ़ देना चाहिए, अदरवाइज फिर से भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद फिर आपका जो दिसंबर का महीना होना चाहिए, दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में आपको प्रैक्टिस, दिसंबर मंथ में आपको क्या करना है, दिसंबर को मंथ में आपको एक तरीके से टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है, और अगर आपको इतने टॉपिक नहीं हो पाते हैं तो दिसंबर का महीना बैकअप मंथ है, जिसमें आपके पास बचे हुए टॉपिक आपको कवर करने होंगे। और ये भी मानकर आप चलना कि जनवरी में भी हो सकता है पेपर ना हो, तो जनवरी का भी महीना आपके पास होगा, बट हम लोग नवंबर के एंड तक टारगेट करेंगे कि सब कुछ कंप्लीट कर दो आप लोग। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखिए, अब 2 तरीके हैं, आप लोग अपने मन से पढ़िए। ठीक है, रेफरेंस बुक सारी हम लोगों ने चैनल पर डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी, आप अपने मन से पढ़िए, जहां से आप तैयारी कर रहे थे वहीं से करिए, या फिर मैटकेम क्लासेस के साथ आकर जुड़ जाइए। हम आपको एक ऐसी कम्युनिटी और कंसिस्टेंसी दोनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये कोचिंग नहीं होती है, ये एक फ्रेंडशिप होगी आपके और हमारे बीच में। तो 2 तरीके हैं इसको पढ़ने के, अगर आप अपने मन से पढ़ सकते हो, ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस का वीडियो लेक्चर, सारे सिलेबस के असाइनमेंट, टेस्ट, और असाइनमेंट जैसा भी एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग नए असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको हर टॉपिक के। फिर आपको एक प्रॉपर शेड्यूल, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस, डेली लेक्चर देखने होंगे। फिर आपको जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसकी एक लाइव रिवीजन क्लास होगी ऐप के अंदर, फिर उसके बाद उस टॉपिक का टेस्ट होगा। तो जैसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते थे ना 11-12 वाली, उस तरीके से आपको रिकॉर्डेड बैच में पढ़ाया जाएगा मैटकेम क्लासेस के। ये कैटलिस्ट बैच मैटकेम क्लासेस का 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5 अगस्त तक ये ऑफर है, 4999 में कोर्स अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सिलेबस के असाइनमेंट्स, पीवाईक्यू बैंक, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये तो मैं पिछली बार भी कर चुका हूं, या फिर मैं अपने मन से नहीं पढ़ पाऊंगा, तो फिर आप सभी के लिए मैटकेम क्लासेस अब लाइव बैचेस में पढ़ाने आ रही है। मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा 5 अगस्त से, डेली आप सभी के साथ, आपका हमसफर, आपका दोस्त, आपका छोटा बड़ा भाई बनकर, आपका मेंटर बनकर, आपका टीचर बनकर, आपके साथ डेली लाइव क्लासेस करके हम लोग लाइव बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको नवंबर के एंड तक कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। और जब लाइव पढ़ाया जाएगा ना, तो सारी की सारी चीजें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर ही आपको मिलेंगी। हम लोग नए नए असाइनमेंट बनाएंगे, नए नए लेक्चर्स होंगे, एकदम कंप्लीटली नए लेक्चर्स आपके उसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो फीस है ना इसकी, अभी तो इस पर 1000 का और डिस्काउंट है। ठीक है, ये आपकी 8999 की फीस है, 8999 फीस है। याद रखना सारी की सारी चीजें, जितने भी फीस दिखा रहा हूं मैं, ये कब तक अवेलेबल है, 5 अगस्त तक, और 5 अगस्त से ही ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप मैटकेम क्लास का ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद जो अब ये दोनों बैच जो आपके हैं ना, ये दोनों बैच, दिसंबर वाला रिकॉर्डेड और लाइव वाला, इसको एक बात समझ लो कि इसमें डेली आपको 6 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, डेली 6 घंटे, उससे ज्यादा भी पढ़ना पड़ सकता है। तो इतना आपके पास समय है, इतना आप मैनेज कर सकते हैं, तब तो आप उसकी तैयारी करिए। अदरवाइज अगर आप डेली 2 घंटे 1 घंटे ही पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए जून 2026 का या तो रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल का सब कुछ, सारा का सारा कंटेंट हमको मिलेगा। या फिर आप क्या करिए, लाइव बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फीस अभी 1499। और ये जितनी भी फीसेस है ना, इन सारी फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। मैटकेम क्लासेस के ऐप पर ईएमआई का ऑप्शन होगा, अभी मैं दिखाता हूं कैसे होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुल मिलाकर इस वाले बैच में क्या होगा ना, डेली 1 लाइव क्लास हुआ करेगी और वीक में 5 लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। जो दिसंबर 2025 का लाइव बैच है ना, इसमें आपकी डेली 2 लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इवनिंग में ही कराएं, 6 से 1 8 और 1 8:30 से 10:30। ठीक है, बाकी टाइमिंग आप अपने हिसाब से चेंज करा सकते हो। सारी की सारी डिटेल्स मैटकिम क्लासेस के ऐप पर जाकर चेक कर लो कोर्सेज की। ठीक है, उनमें शेड्यूल सब मिल जाएगा आपको। और इसमें एक लाइव क्लास होगी, ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड वाले में तो पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं नहीं मैं नेट के साथ साथ गेट की भी तैयारी करना चाहता हूं, तो रिकॉर्डेड बैच इसका भी 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और लाइव बैच भी इसका 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन कैसे करने हैं कोर्सेज, तो ज्वाइन करने के लिए मैटकेम क्लासेस का ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए। ठीक है, ऐसे ऐप होगा, ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे अपना डिटेल्स फिल कर देना। उसके बाद फिर आपको ऐसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। होम पेज पे आपको स्लाइडर मिल जाएगा, या फिर ऑल बैचेस पर क्लिक करना, ऑल बैचेस पर। ऑल बैचेस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, अपना फेवरेट कोर्स सेलेक्ट करना। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक कंप्लीट फीस का, एक ईएमआई का। तो दोनों में से जैसे भी आप फीस सबमिट करना चाहते हैं, वैसे एक को सिलेक्ट करके कूपन उपन कोड जो भी मिले आपको अप्लाई करके, और सीधा आपको इस तरीके से पेमेंट कर देंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल ये आपके हेल्प डेस्क का व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, ठीक है। एक दूसरा और नंबर है, उस पर भी आप चाहें तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, वो आपका 7380546666 है। ये नंबर एक दूसरा और है, ठीक है। दोनों ही नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये वीडियो का मेन मोटिवेशन क्या है? मेन मोटिवेशन ये है कि भाई टाइम कम बचा है, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों ही टॉपिक आपको पढ़कर जाने हैं इस बार एग्जाम में, ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखिए। जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिया था वो लोग क्या करेंगे कि अगस्त के महीने में जो उनका वीक टॉपिक है, अगस्त और सितंबर में जो भी, अगर ऑर्गेनिक वीक है तो ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करिए, फिजिकल वीक है फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करिए। और तीसरा क्या बात है कि भाई आप अगर कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं, कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हैं, तो आ जाइए मैटकिम क्लासेस के लाइव बैचेस में। या फिर आप एक बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कोर्स चाह रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए। रिकॉर्डेड बैच आपके लिए तब है जब आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं, लाइव बैच आपके लिए तब है जब आपको फोर्सफुली डेली मैं लाइव आकर चिल्ला चिल्लाकर पढ़ाऊंगा, तो वो आपका लाइव बैच है, ठीक है। इसके अलावा और देखो यार, यही सारी की सारी बातें हैं भाई, पर सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। सारे सिलेबस में कैसे कैसे किस किस मंथ में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन से फंडामेंटल टॉपिक है, सब मैंने आपके सामने डिस्कस करके बता दिया है। अभी भी कोई क्वेरी हो आपकी, अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो किसी भी तरीके का, तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करना, मैं उस टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा। कोई भी आपकी क्वेरी होगी उसको रिप्लाई करूंगा। मैटकिम क्लासेस का ऐप लिंक से डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ जुड़कर लाइव बैचेस में या फिर रिकॉर्डेड बैचेस में, दोनों ही आपके लिए सही रहेंगे। लाइव बैच में मैं आपको पर्सनली चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाऊंगा और रिकॉर्डेड बैचेस में आपको अपनी मेहनत खुद करनी होगी, बस इतना सा अंतर है। रिकॉर्डेड बैच अफोर्डेबल है और लाइव बैच को भी हमने अफोर्डेबल ही रखा हुआ है। फुल फेस और ईएमआई दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, आप सभी के लिए जो भी हो सकता है सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि सर मैं फीस नहीं दूंगा, आप फ्री में पढ़ाइए, अपने घर से पैसा लगाइए, तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि वो तो हमें करना ही करना है। हम YouTube पर भी लाइव क्लासेस या फिर YouTube पर भी जो 1 दिसंबर का बैच हम लोग रन करेंगे, उसकी प्लानिंग चल रही है, कुछ दिनों में उसे भी आप सभी के सामने लॉन्च कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।